दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुटित हुए वो मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वो कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्पदेश का शिकारी होना पड़ जाए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधुओं की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपने पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार करने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोग से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गया हो, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्राय असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। अर्थात व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने
और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्राय ये देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारना चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसमें संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आदि छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उनके हाथ से आदि भी निकल जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर लें, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करें। वैसे विवाह अपने सम्मान कुल में ही करना चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वो कन्या कुरूप, वो सौंदर्यहीन हो, वो जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने सम्मान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करें, अर्थात धन का संग्रह करें। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार ये भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आपातकाल के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वो संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए कि वो आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करें, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल हैं, किसी भी समय वो मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन,
जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विधा और गुणों से प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन ये होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विधा, रोजगार और नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहाँ इनसे किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वेद के 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वेद की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीजें न हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय न हो, लोक लाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्वान ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। नखीम नाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, शणगाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वाले स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखून वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। न जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुष्टे अथवा तट पके नहीं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। न जाने वे और किधर को बहना आरंभ कर दें। इसलिए प्राय नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है, उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे। राजा से संबंधित राज सेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं। वे कभी भी राजा के कान भर कर अहित करवा सकते हैं। इसके साथ वे राजा नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वो भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विधा, कला तथा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रतन को ग्रहण करना लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विधा है तो वो विधा उससे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री को कई विशेषताओं का उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण करने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है, छोटी छोटी बातों को समझने में की दृष्टि का विकास होता है और विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रदान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती है। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता। श्री कृष्ण स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामोच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन इस मांग को समक्ष लाते हैं कि स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है, इसी पूरे तरह से समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। अर्थात जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराइयां करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र हैं उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। अर्थात चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका ये भी कहना है उचित है
कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वो नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वो घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न होते हैं तो वो कथित मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है आपके मर्म स्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इसी प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगनी, शारीरिक शक्ति, पौरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त, जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्व जन्मों में इन्हीं शुभ कार्यों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तपस फलदम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्म संयम। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वो जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और स्वयं समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बातों का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वो व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा न कर सके तो उसकी हंसी होती है। इसी से व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे बे सिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वो स्वयं को, अपने को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति
काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उससे उसके अपनों और दूसरे लोगों को उनके कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इससे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वो स्वयं को, अपने को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायक इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उससे उसके अपनों और दूसरे लोगों को उनके कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इससे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। सभी पहाड़ों पर रतन और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। विशिष्ट वस्तुएं विशेष स्थानों पर ही होती हैं। उन्हें वहीं ढूंढना चाहिए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। माणिक एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है जो सभी पर्वतों पर अथवा खानों में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है। सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती है। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वो जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में कलेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, उससे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए।
इसी प्रकार मित्र के विषय में भी चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, तथा जो सदैव ही कलेश करके घर में अशांति फैलाती हो। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बुगलों की स्थिति होती है। अर्थात मनुष्य जन्म लेने से ही कुछ बुद्धिमान नहीं होता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विधानता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बुगला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सके। लाड दुलार के पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों को और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। अर्थात ये ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे सही गलत की समझ आए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वो पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उससे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना समय, अपना दिन वेदांती शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, वैंसन श्रुतु अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उनका वैंसन होता है। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वो उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है।
दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाले नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिससे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भुला पाते। उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब बातें ऐसी हैं जिससे बिना आग के ही व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति है ये। वैश्याय निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वेश्याय का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वो मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाला अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वो भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव ये है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते हुए समय संबंधों के अनुरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रहना चाहिए। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती हैं और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारों के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास के फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वो कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विधा है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विदा ग्रहण करें। राजाओं का कर्तव्य ये है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्याओं का चाहिए कि वे पशु पालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है। चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हो, परंतु तथ्य ये है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशु पालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य कर रहा है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है, उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्राय इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विदा प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है।
वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। ये श्लोक भी उसी बात की पुष्टि करता है जिसे पहले कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त कर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विदा की प्राप्ति के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं करनी चाहिए। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ ये भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय ये भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुण वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वो निश्चित नियमों से संचालित होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुण युक्त स्त्री के घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादा और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों से न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आता ही है। आचार्य चाणक्य ने ये बात ठीक ही कही है कि कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों से उसे कभी न घेरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई न कोई दुखी सभी को लगा ही हुआ है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोल चाल से इस बात का पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है। उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।
मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। बनावट और उनका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव अपेक्षित है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दें, उसे इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दें जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लाए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्री विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो और शिक्षित भी। उन्हें चाहिए कि वो अपनी संतान को विद्वान बनवाए ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहले से परिस्थितियां नहीं रही, पर इस पर युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई है। इसलिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करते रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय, उनका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों अथवा स्थानों पर उत्तम और कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उनकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आशीर्वादी होता है। यदि इस बात को आज के संदर्भ में देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य करना चाहिए। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर होता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है
और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वो 2 पैरों वाले पशु के समान है। वो सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वो भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बना रहता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विदा से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा ढैसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वो विदा से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग ये देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। न तो वो किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है, न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव ये है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौआ दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कुक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियों वे ही सुंदर मानी जाती हैं जो पतिव्रता होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। समाज में भी पति प्राणायाम स्त्री को ही सम्मान प्राप्त है, उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर के कुरूप व्यक्ति भी विदा के कारण आदर का पात्र बन जाता है, जैसे सत्यवती पुत्र व्यास। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंड का भी त्याग कर देना चाहिए। छोटे स्वार्थों के त्याग की और संकेत करता है। ये श्लोक इस दृष्टि से स्व ही स्वर श्रेष्ठ है, अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए, वो कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समर्थ राजा था, परंतु अभिमान भी सभी सीमाएं लांघ गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में भी सभी जानते हैं।
कि वो अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उनका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वो बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए कहा गया है कि अति न करो। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारी के लिए भी कोई स्थान दूर नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुर भाषी हैं उनके लिए कोई पराया नहीं। जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य हैं, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई परदेश नहीं, वो जहाँ भी जाएगा विद्वानता के कारण वही सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। इसके लिए पराये कोई भी नहीं होता, वो सब उसके अपने हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंधित से भर देता है, उसी प्रकार सपुत्र के सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान के स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ? सागर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ लेते तो सारे वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वो सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। ये आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वो परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद से निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्र से उत्पन्न होने से क्या लाभ? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्र से कोई लाभ नहीं, जिसके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए।
विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का सूत्र है। ये श्लोक 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के साथ लाड प्यार दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वो सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड प्यार करने से बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे ये महसूस कराना कि उसकी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं हैं, वैसा ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क है, व्यवहारिकता हो, न कि की भावना। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है, वो मौत के मुंह से जाने से बच जाता है। भावार्थ ये है कि जहाँ दंगे फसाद हो, उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो, तो व्यक्ति को वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वो बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसके कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य ये भाव है कि व्यक्ति मनुष्य का जन्म आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उसे इनमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। एक स्थान पर न रुकना इसका स्वभाव है, लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वो बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महात्म्य भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान को उपस्थित जानो। इस श्लोक में जिस गुण को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ है संतोष से भी किया गया जाता है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं उसके घर परिवार में आकर निवास करती है।